आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम होगा मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर। देखिए, मिनरल न्यूट्रिशन समझने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं जो मिनरल टर्म है उसका क्या मतलब होता है। एक्चुअल मिनरल टर्म क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा मिनरल एलिमेंट्स, तो मिनरल एलिमेंट्स का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट जो सॉइल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर। उनको बोला जाएगा मिनरल एलिमेंट्स। तो एलिमेंट अगर सॉइल के अंदर होगा तो प्लांट उसको कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। ठीक है, तो जितने भी मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लांट अपनी रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इतना क्लियर है। हालांकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको प्लांट सॉइल से नहीं लेता, या आप ये भी कह सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सोर्स सॉइल नहीं है, और जिस एलिमेंट का सोर्स सॉइल नहीं होगा उसको हम मिनरल एलिमेंट नहीं बोलेंगे। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट्स। तो हमने यह दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मिनरल एलिमेंट्स और नॉन मिनरल एलिमेंट्स। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत होते हैं। अभी बताएंगे कितने एलिमेंट्स होते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे। नॉन मिनरल एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मिनरल में 3 होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो सोर्सेज हैं वो हैं CO2 और वाटर। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लांट CO2 और वाटर से लेता है। आप CO2 और वाटर देख के बता सकते हो, इन दोनों कंपाउंड्स में 3 ही एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? एक अकॉर्डिंग टू NCERT एक डेटा है, आप जब NCERT पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है, अब तक टोटल जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं उनका नंबर है 105। 105 एलिमेंट्स को अब तक डिस्कवर किया गया है। 105 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड है, राइट। दूसरा पॉइंट, 105 एलिमेंट्स में से मोर देन 60 एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर पाए गए, या आप ये भी कह सकते हो प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। मोर देन 60 एलिमेंट्स इन प्लांट्स। 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है, जो मोर देन 60 एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर हैं उनमें से 17 एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स किसको बोला जाता है। पहले लिख लेते हैं। तो मोर देन 60 एलिमेंट्स जो है प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और मोर देन 60 मतलब 60 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, उसमें से 17 एलिमेंट्स को 17 एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट बोला जाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बोलेंगे? एसेंशियल एलिमेंट्स। तो टोटल अकॉर्डिंग टू NCERT टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर्ड है 105, उसमें से मोर देन 60 एलिमेंट जो हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और मोर देन 60 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स बोला गया है। ठीक है, अभी आपने नोट कर लिया? ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में भी चल रहे थे कि जो 60 एलिमेंट से ज़्यादा, 60-65 जो भी हैं, मोर देन 60 एलिमेंट जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। मोर देन 60 एलिमेंट जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, क्या वो सारे के सारे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे पता किया जाए? और उसी में से मोर देन 60 एलिमेंट्स में से 17 एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट कैसे बोल दिया गया?
कि वो एसेंशियल एलिमेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे पता किया जाए कि कौन सा एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और कौन सा एलिमेंट ज़रूरी नहीं है? जरूरी मतलब एसेंशियल। कौन सा एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट एसेंशियल नहीं है? जो 60 से ज़्यादा एलिमेंट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, क्या वो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? तो इन सारी बातों का जवाब ढूंढने के लिए एक टेक्निक डेवलप की गई थी जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स। भाई सोचने वाली बात है, आप खुद सोचिए, एज ए साइंटिस्ट आप सोचिए, मोर देन 60 एलिमेंट जो हैं वो प्लांट के अंदर हैं। अब क्या वो 60 के 60 एलिमेंट या 60 से ज़्यादा जो भी एलिमेंट हैं वो क्या प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं? अगर ज़रूरी है तो कैसे पता किया जाए? सपोज करिए 60 में से एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का काम कैसे पता करें कि मैग्नीशियम प्लांट में क्या करता होगा? मैग्नीशियम का जो रोल है कि वो प्लांट की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में क्या उसका रोल है, उसको कैसे पता किया जाए? तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम वैज्ञानिकों के सामने थी और अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सेक। जूलियस वॉन सेक इन 1860, मैं ईयर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इन 1860 जूलियस वॉन सेक ने, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, नोट कर लीजिए, जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स। क्या नाम था? हाइड्रोपोनिक्स। इन 1860 ए जर्मन बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सेक एक टेक्निक डेवलप की थी जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्यों डेवलप किया गया था, डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। हाँ, पहले समझते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, एसेंशियल एलिमेंट्स उनको बोला जाता है जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनको एसेंशियल एलिमेंट बोला जाता है। मोर देन 60 एलिमेंट्स में से ऐसे 17 एलिमेंट ही थे जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस बात को पता करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल है, इस बात को पता करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की थी जूलियस वॉन सेक ने, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। टेक्निक का नाम था हाइड्रोपोनिक्स। तो ये टेक्निक क्यों डेवलप की गई थी? ये टेक्निक डेवलप की गई थी कि कौन सा एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल है, राइट? अगर कोई एलिमेंट एसेंशियल है तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है? 2 पॉइंट। तीसरा, अगर उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में तो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें क्या चेंज आएगा? क्या हम उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की कमी है? सपोज करिए मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है प्लांट में, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कैसे पता किया जाए कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है? जो सिम्टम्स आप प्लांट में देखोगे उसको देख के कैसे बताओगे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है? तो इन सारी बातों का जवाब एक टेक्निक के द्वारा दिया गया था जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स। अब पूरा डिटेल पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। चलिए, जूलियस वॉन सेक का नाम आप एनसीईआरटी में एक जगह और पढ़ोगे। कहाँ पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इसको फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसमें। देखो, 2 जगह नाम मिलेगा आपको, मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। नोट कर लेना इस चीज को। जूलियस वॉन सेक, जर्मन बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सेक, 2 जगह नाम मिलेगा। अभी मैंने बताया मिनरल न्यूट्रिशन में क्या रोल था, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया था, हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया था। और फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया था जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है। जैसे ग्रीन पत्तियां होती हैं, पत्तियों में होगा, और जो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कई जगह जो है स्टेम भी ग्रीन होता है,
तो वहाँ भी वो भी फोटोसिंथेटिक हो सकता है, होता है, वो कह सकता है होता है ये, राइट। और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है, और प्लांट जो है ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रखते हैं। तो इतनी सारी बातें उन्होंने बताई थी, कहाँ बताई? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है, पहला पॉइंट। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, दूसरा पॉइंट। ग्लूकोज को जो प्लांट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, 3 पॉइंट। और एक और पॉइंट था, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ये भी जूलियस वॉन सैक ने बताया। क्लियर हो गया? तो जूलियस वॉन सैक एक जर्मन बॉटनिस्ट, इनका नाम 2 जगह आपको मिलेगा, मिनरल न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। एक बहुत बेहतरीन टेक्निक जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स को एक और नाम देते हैं सॉइल लेस कल्चर। मतलब एक ऐसी कल्चर, एक ऐसा तरीका जहां पर सॉइल का यूज नहीं किया जाएगा और प्लांट्स को ग्रो कराया जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स, इसका एक और नाम होता है सॉइल लेस कल्चर। सॉइल लेस कल्चर क्यों डेवलप किया गया था? फिर से वही बात, क्यों डेवलप किया गया था? हाइड्रोपोनिक्स को डेवलप किया गया था टू फाइंड आउट कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट नॉन एसेंशियल है, ठीक। और कोई एलिमेंट एसेंशियल है तो उसकी डेफिशिएंसी अगर प्लांट में हो जाती है तो प्लांट्स में क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है जैसे जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की पीली हो जाती हैं येलो कलर की, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। प्लांट्स में जो फ्लावरिंग वो डिले हो सकती है, तो ठीक है। प्लांट्स में जो पत्तियां होती है उसमें जगह जगह नेक्रोसिस हो सकता है। आप नेक्रोसिस अभी नहीं समझेंगे, आगे मैं डिटेल बताऊंगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है जो टिश्यू होता है पत्तियों में तो जगह जगह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। आगे डिस्कस करेंगे। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को पहचानना, ठीक, कि किस एलिमेंट की कमी है तो उसी के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी होते हैं। अब ये कैसे पता करें? तो उसके लिए हाइड्रोपोनिक्स डेवलप किया गया था। तो हाइड्रोपोनिक्स में जो सेटअप तैयार किया गया था आर्टिफिशियली, देखो सॉइल तो होता है नेचुरल होता है, राइट। जो हाइड्रोपोनिक्स डेवलप किया गया था उसमें वही सेटअप तैयार किया गया जो सॉइल के अंदर होता है। अब सोचो आप, सॉइल के अंदर क्या होता है? भाई सॉइल में होता क्या है? सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, या ऑक्सीजन बोलो, आप जो भी बोलो, ये तो सब होता है। आप 3 बातों पर फोकस करिए, मिनरल्स, वाटर और एयर या ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सेटअप बनाया जाए तो उस सेटअप में जो प्लांट्स हैं वो बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। और बहुत जनरल सेटअप है, देखो इस सेटअप में कुछ नहीं करना आपको मिनरल्स लेना है, मिक्सचर आता है मिनरल्स का, आपको वाटर लेना है, लेकिन वाटर आपको प्योर फॉर्म में लेना है। मेरा मतलब यहाँ पे ये हो, प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें कोई मिनरल एलिमेंट वाटर में नहीं होना चाहिए, और जिस वाटर में मिनरल एलिमेंट्स नहीं होते उसको बोला जाता है डिस्टिल वाटर। तो सीधे सीधे आपको कौन सा वाटर लेना है? डिस्टिल वाटर लेना है, क्लियर। मिनरल्स लेने हैं आपको, डिस्टिल वाटर लेना है, राइट। और जिस सेटअप में आप ये हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप तैयार करेंगे, राइट, उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, जो एयर होती है वो जमीन के अंदर जो होती है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बीच में एयर होती है। अगर एयर नहीं होगी तो रूट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और रूट की डेथ हो सकती है। बात समझ रहे हैं? ओके, तो ये बहुत जनरल सेटअप है। इस सेटअप के लिए देखो आप इसको घर पे कर सकते हो। जैसे आपने कभी ग्लूकोन डी पिया होगा तो आप ग्लूकोन डी का डिब्बा लेके आते हो, उसके अंदर पाउडर फॉर्म में ग्लूकोन डी होता है, फिर आप उसको ग्लास में एक ग्लास में पानी लेते हैं और ग्लूकोन डी को उसमें मिला लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन बन गया, फिर आप उसको पी जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। आप एक मिनरल्स का पाउडर लेके आएंगे, सॉल्यूशन को पूरा मिक्सचर लेके आएंगे, प्योर वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर, ठीक, और एक डिब्बा लेंगे। एक डिब्बा ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं, या आप एक कांच का जार ले सकते हैं, जो चाहें। तो सेटअप बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक डिब्बा लिया, एक बकेट ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, जो चाहे आप। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक डिब्बा लिया,
ये डिब्बा हमने ले लिया, ठीक है, एक डिब्बा ले लिया हमने, और इस डिब्बे के अंदर देखो हमने इस प्लांट को डाल दिया, मान लीजिए प्लांट है, ये कोई प्लांट है, उसकी रूट को डिब्बे के अंदर डुबा दिया, यहाँ पर हम लोग बॉटल लगा देते हैं, राइट। और इस डिब्बे के अंदर जो हमने डिब्बा लिया है या बॉटल ली है या कांच का कोई जार लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल है, इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है, मतलब पानी भरना है इसके अंदर, और उस पानी में मिनरल्स को डिसॉल्व करना है। बहुत आसान है, जो एग्जांपल मैंने अभी ग्लूकोन डी का दिया था वही सेम, तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब आप डिब्बे में पानी और मिनरल्स ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको फनल की जरूरत पड़ेगी। फनल का मतलब होता है सिंपल भाषा में कीप, एक फनल की जरूरत पड़ेगी। फनल से क्या ऐड करेंगे आप, फनल से ऐड करेंगे मिनरल्स प्लस वाटर। मिनरल्स और वाटर को ऐड करने के लिए आपने एक फनल ले ली, फनल लगा दी, राइट। एक साइड में आप एक ट्यूब डालेंगे एयर पास करने के लिए, एयर पास करने के लिए आप एक ट्यूब इसमें लगा देंगे, ठीक है भाई, एयर पास करने के लिए। ये सेटअप तैयार हो गया, बहुत आसान है, राइट। तो तीन चीजों को ध्यान दिया था जो सॉइल के अंदर होती है, मिनरल्स, वाटर और एयर। देखिए भाई तीन चीजें यहाँ पे आपको देखेंगे, वाटर प्लस मिनरल और एयर पास की जा रही है। प्लांट की जो रूट है उसको इसमें डुबा दिया, इमर्ज कर दिया, अभी प्लांट ग्रो करेगा। ध्यान रखना है वाटर जो हमेशा प्योर फॉर्म में होना चाहिए, प्योरीफाइड होना चाहिए, बिकॉज अगर वाटर प्योरीफाइड नहीं हुआ तो जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्योर वाटर नहीं लिया, आपने ऐसे नॉर्मल टैप वाटर ले लिया जो नल का पानी होता है, तो नल के पानी में क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ऑलरेडी, ठीक। सपोज करिए आप मैग्नीशियम का, फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर आप मैग्नीशियम का रोल जानना चाहते हैं कि मैग्नीशियम का क्या काम है, और आपने ऐसी नॉर्मल वाटर ले लिया, राइट, और आपने जो मिनरल्स का मिक्सचर लिया उसमें मैग्नीशियम को आपने हटा दिया, आपने मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया, हटा दिया, क्योंकि आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि मैग्नीशियम का क्या काम होता है। बट आपने जो पानी लिया है वहां पे आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। जो पानी वाटर आपने लिया है वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं, वो डिस्टिल वाटर नहीं है, उसमें ऑलरेडी मिनरल्स हैं, उसमें मैग्नीशियम भी पड़ा हुआ है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बेकार हो गया। तो इसलिए हमेशा प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर लेते हैं। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है इसमें कोई भी मिनरल कंटेंट नहीं होता, केवल वाटर वाटर होता है, ठीक है। तो ये सेटअप तैयार किया गया, और ये सेटअप क्यों तैयार किया जूलियस बॉन्सेट ने, टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। और मैंने अभी आपको डेटा दिया था, तो 17 एलिमेंट्स होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 60 में से 17, 60 से ज्यादा ही बताया गया है, 60 में से 17 एलिमेंट जो है वो एसेंशियल है और बाकी सब बेकार है। तो इस सेट कैसे पता करें कि 17 एलिमेंट एसेंशियल है, कि कैसे पता किया जाएगा इस सेटअप से, समझने वाली बात है। देखो यहां समझिए आप, जो 60 एलिमेंट प्लांट के अंदर पाए गए हैं, प्लांट के अंदर मिले हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसमें प्लांट डाल देते हैं और प्लांट को ग्रो कराते हैं, राइट। कितना क्लियर हो गया। अब जो 60 एलिमेंट है उसमें से एक एक एलिमेंट को हटाना है, तो बताइए कितने बार हटाएंगे, सोचिए, एक एक एलिमेंट को हटाना है। सपोज करिए ऐसे ही दूसरा सेटअप हम तैयार करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमने किसी एक एलिमेंट को हटा दिया, तो एलिमेंट कितने बचे, 59, एक एलिमेंट को हटा दिया। जो एलिमेंट हमने हटाया हम उसका काम समझना चाहते हैं कि उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल है प्लांट के ग्रोथ में या प्लांट के डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो इस 60 पहले सेटअप में कितने 60 एलिमेंट, ये दूसरा सेटअप ऐसे ही सेटअप बनाएंगे यहाँ पे, और उसमें एक एलिमेंट हटा देते हैं। सपोज करिए हमने मैग्नीशियम हटा दिया, फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम हटा दिया, तो जैसे हमने मैग्नीशियम हटा दिया, मैग्नीशियम हटा दिया, उसके बाद देखा हमने जो प्लांट है दूसरे सेटअप में, उसकी पत्तियां धीरे 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 पीला पड़ना, येलो कलर की होने लगी,
आप समझ रहे हैं, अगर किसी प्लांट की लीफ येलो कलर की होने लगती है, इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कम हो गया है। बात समझ रहे हैं, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कम हो गया है। क्लियर हो गया? फिर हमने देखा जो दूसरा सेटअप हमने तैयार किया था, जिसमें हमने मैग्नीशियम को हटा दिया था, और एक समय के बाद हमने देखा जो पत्तियां हैं प्लांट की वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, येलो कलर की होने लगती हैं। तो हम लोग क्या हम समझ गए कि मैग्नीशियम का जो काम है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस है, मतलब क्लोरोफिल के बनने में मैग्नीशियम का रोल है। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में हमने उसी दूसरे सेटअप में मैग्नीशियम को फिर ऐड करके देखा, जहां से मैग्नीशियम हटाया था फिर मैग्नीशियम उसमें डाला दूसरे सेटअप में। ठीक है, जैसे ही हमने मैग्नीशियम डाला, ठीक है, मैग्नीशियम डालना शुरू किया, उसके कुछ समय बाद, एक टाइम के बाद जो पत्तियां पीली पड़ गई थी वो फिर से ग्रीन होने लगी। बात समझिए, तो कंफर्म हो गया कि जो मैग्नीशियम है उसका रोल है क्लोरोफिल सिंथेसिस में। कहां पर रोल है? क्लोरोफिल सिंथेसिस में। क्लियर? तो हमने हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया कि मैग्नीशियम का क्या रोल है। ऐसे ही हम हर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इस टेक्निक के द्वारा। और दूसरा देखो, एलिमेंट को हमने रिमूव किया, फिर दोबारा ऐड करके देखा। पहले रिमूव किया कि इसका क्या रोल है, तो जैसे ही एलिमेंट को रिमूव किया तो जो प्लांट्स की पत्तियां थी धीरे 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 येलो होने लगी। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, समझ गए आप? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। फिर हमने वापस उसको ऐड कर दिया, जो पत्तियां पीली होने लगी थी वो फिर से ग्रीन होना शुरू हो गई, राइट? और इतना हो गया। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम को हमने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज एसेंशियल, क्योंकि वो क्लोरोफिल सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो कैसा एलिमेंट है? एसेंशियल। अब उसकी कितनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कितना होना चाहिए प्लांट के लिए, तो ये भी हम धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ा के देखते हैं। जितनी कंसंट्रेशन पे प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होती है, मैक्सिमम होती है, उस कंसंट्रेशन को ऑप्टिमम कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो बहुत इजी मेथड है जो जूलियस बोनस्टैक ने डेवलप किया है, हाइड्रोपोनिक्स। इसको सॉइललेस कल्चर बोला जाता है, क्योंकि इसमें सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। जो सॉइल के अंदर चीजें हैं उसी का सेटअप हम लोग तैयार कर लेते हैं और एक एक करके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रोल को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मेन यूज तो हाइड्रोपोनिक्स का यही होता है। लेकिन आज के समय में जो हाइड्रोपोनिक्स है वो हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आज के समय में जो हाइड्रोपोनिक्स है हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर गार्डन्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सबको ग्रो कराया जाता है। तो वहां पे जो ग्रो कराने के लिए टेक्निक यूज की जा रही है हॉर्टिकल्चर में, वो है हाइड्रोपोनिक्स। वो क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, राइट? तो हाइड्रोपोनिक्स को सॉइललेस कल्चर बोलते हैं, और इसका जो मेन उद्देश्य था डेवलप करने का, दैट वाज टू फाइंड आउट द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। और जो प्लांट के अंदर 60 एलिमेंट थे, देखिए उसमें से 17 एलिमेंट केवल ऐसे थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मीन्स वो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तो उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, उनका काम क्या होता है, ये हमने हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा सब पता कर लिया। आजकल यूज क्या है हाइड्रोपोनिक्स का? आजकल जो यूज है वो हॉर्टिकल्चर में है, हम कॉमर्शियल लेवल पे इसको यूज कर रहे हैं। कॉमर्शियल का मतलब होता है, कॉमर्शियल का मतलब जैसे किसान खेती करता है, खेती में जो फील्ड होती है, गेहूं पैदा हुआ, गन्ना पैदा हुआ, उसको मार्केट बेचता है, इसको बोला जाता है कॉमर्शियल। तो आजकल कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, इसको काफी यूज किया जा रहा है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 प्लांट दिए हैं, एक है टोमेटो, एक है लेट्यूस, एक है सीडलेस कुकुम्बर, या आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कुकुम्बर। 3 प्लांट है जो आपकी बुक में एग्जांपल दिए गए हैं, जिनको हम हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा ग्रो कराते हैं। डायरेक्ट याद कर लीजिए, फॉर्मूला इसमें TLC याद कर लीजिए इसको, TLC। हालांकि TLC टर्म एक जगह और आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में,